XPO.RU स्कैमलॉट, क्या ये एक स्कैम है? कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस और डिटेल्ड एनालिसिस मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो अवर चैनल मनी विद अंकुर। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो XPO.RU है क्या? XPO.RU एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो क्लेम करता था हम रशिया से ट्रेड करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जयपुर में ये कंपनी ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किए 2022 में, और इन्होंने अपने आप को प्रमोट करा थ्रू सेमिनार्स एंड रेफरल कमीशंस। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा। अगर आप मनी से रिलेटेड कोई भी काम इंडिया में करना चाहते हैं तो RBI और MCA से आपको सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है। ना तो ये सेबी के अंडर था, ना RBI के अंडर था, ना MCA और किसी भी इंडियन रेगुलेटर के अंदर ये था ही नहीं। अब इस फ्रॉड का स्केल क्या है? यू विल बी अमेज्ड। 4,70,000 पीपल को ये स्कैम हुआ है। अब आप इसे स्कैम बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो, आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। रिजल्टिंग टू बी 31,000 करोड़, जिसमें एक इनकी सब्सिडरी भी है digix.com, 500 करोड़ का उसमें भी स्कैम है। अब ये अपने ट्रैप में लेते कैसे थे? प्रॉमिस करते थे 15 से 20% की रिटर्न ये फॉरेक्स और क्रिप्टो के ऊपर। सेमिनार्स करते थे जिसमें ये किसी को मर्सिडीज दे रहे हैं, किसी को रेंज रोवर दे रहे हैं, किसी को BMW दे रहे हैं। फेक डैशबोर्ड्स दिखाते थे जिसमें इतना प्रॉफिट दिखा देते थे कि बंदा समझ ही ना पाए क्या करना है। रेफरल कमीशन देते थे टू रिक्रूट मोर मेंबर्स, जैसे कि पॉन्जी स्कीम्स में यूजुअली होता है। रेड फ्लैग्स क्या थे इसमें और अभी क्या हैं? सबसे बड़ा रेड फ्लैग इसमें है, जो भी लोगों ने पे आउट के लिए बोला अपने फनी अकाउंट से, वो उनका अकाउंट फ्रीज हो गया। अब इसमें इसके बाद इन्होंने जब फ्रीज हो गया तो अनफ्रीज करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे मांगे। अब यहीं पे कहानी ख़त्म नहीं हो रही। अब आप देखो, इनके पास आपका आधार भी है, पैन भी है और बैंक डिटेल्स भी हैं, जो कि डाटा अलग बिकता है। लीडर्स जोन से हैं वो अब इसके हाइड कर रहे हैं। टॉप डायरेक्टर्स जोन से हैं वो पब्लिकली आने से मना कर रहे हैं। पुलिस का एक्शन इसमें क्या हुआ है? पुलिस का एक्शन इसमें 12 नवंबर 2025 को हुआ है। 5 एक्यूज्ड अरेस्ट हुए हैं। किंग पिन अभी भी ऑपरेट कर रहा है दुबई से, अभी भी चल रहा है। दुबई में अभी भी OTPs आ रहे हैं। और एसेट जो सीज हुए हैं 40 लाख कैश में, 40 लाख की क्रिप्टो और 5 लग्जरी व्हीकल्स। 90 डेज का इन्वेस्टिगेशन पीरियड होता है किसी भी लीगल प्रोसीडिंग के लिए। ये आप बात ध्यान से समझिए। अब क्या है, जब कई जूम मीटिंग्स उसके बाद भी हुई, तब उसमें क्या निकल के आया कि 25 दिसंबर विड्रॉल डेट तो एट एनी केस सही नहीं है। अब उसके बाद तो अब लीडर्स क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, फरवरी में कर देंगे, मार्च में कर देंगे, 15 को कर देंगे, 25 को कर देंगे, और लोगों का पेशेंस अब ख़त्म होता जा रहा है। पेशेंस ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि लीडर्स के फॉल्स कमिटमेंट्स आ रहे हैं और लोगों ने लीडर्स के घरों के बाहर बैठना भी शुरू कर दिया है। अब लीडर्स की अकाउंटेबिलिटी इसमें क्या है? रजत शर्मा और अजय, टीम एक्यूज्ड ऑफ चीटिंग एंड लाइंग, इन्होंने चीट करा है, ठीक है।
आप तो ये लोग आगे की नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अपने जो भी मतलब आप कह लो पपेट्स आगे की भेज रहे हैं ये, ठीक है। मेंबर्स कह रहे हैं कि अगर ये स्कैम नहीं है तो आप जो पब्लिकली आइए और बोलिए, आप क्यों नहीं अपना कि पब्लिकली आके कि बोल रहे। इन्वेस्टर्स ने अपनी सेविंग्स करवाई है, कई लोगों ने तो इसके सहारे भाई गवर्नमेंट जॉब ही छोड़ दी है, पैसे उधार लेके पैसे लगाए हैं, बैंकों से लेके पैसे लगाए हैं। तो अब जो कम्युनिटी का की रिस्पांस क्या है, जो ग्रुप के लीडर्स हैं वो उन्होंने मतलब जब से ये कंप्लेंट हुई है 12 नवंबर से कि 90 डेज मतलब अप्रॉक्सीमेटली फेब 10 तक वेट करने के लिए अपील करी है और सोचा है। 3 to 5,000 मेंबर्स कम्युनिटी रेडी टू सपोर्ट विक्टिम्स। 3 से 5,000 जो मेंबर्स हैं वो विक्टिम्स को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। टाइमलाइन जो क्रिटिकल है वो 10 फेब की है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। तो फोकस क्या है अब आगे, कोलेक्टिवली अप्रोच क्या है रिकवर लॉसेस की। पब्लिक के लिए यहाँ पर की वार्निंग क्या है, जो मेरा वीडियो बनाने का एक मोटिव भी है कि नेवर इन्वेस्ट इन अनरजिस्टर्ड ट्रेडिंग फॉरेक्स क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स, और हमेशा इन्वेस्ट करने से पहले सेबी, आरबीआई, एमसीए सर्टिफिकेशंस, रजिस्ट्रेशन नंबर्स आप चेक कीजिए। 15 से 20% साल का रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है, 15 से 20% महीने का रिटर्न तो बहुत ज़्यादा हो गया। और रेफरल कमीशन वाली कोई भी कंपनी में काम करना तो बहुत ही बुरा है। अब ये तो हो गया सारा भाई साहब ज्ञान। अब अगर आप इसमें अफेक्टेड हैं, जिस चीज़ के लिए आप मेरे टाइटल से आप आए हैं, तो आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले तो सारे अपने ट्रांजैक्शन स्क्रीनशॉट्स, रिसिप्ट्स, बेसिकली स्क्रीनशॉट नहीं रिसिप्ट्स हैं, चैट के जो स्क्रीनशॉट्स हैं, जो आपके कोई जूम मीटिंग्स के हैं वो आपको स्क्रीनशॉट्स रखने हैं। आप कंप्लेंट करेंगे, आप 3 जगह आप कंप्लेंट कर सकते हैं। लोकल पुलिस को आप एफआईआर कर सकते हैं, सीबीआई को आप एक कंप्लेंट दे सकते हैं, और इसके अलावा आप साइबर सेल में भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और अब क्या हो रहा है कि जैसे कि विक्टिम कम्युनिटीज़ की बन रही हैं, ठीक है, जिसमें आप कलेक्टिव एक्शन आप दे सकते हैं। ऐसे ग्रुप्स आप देखिए टेलीग्राम वगैरह पे या आपके व्हाट्सएप पे आएंगे, तो उन्हें आप ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन किसी को भी कोई भी और पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बंदा इसमें से पैसा नहीं निकलवा सकता जब तक गवर्नमेंट इसे नहीं बोलेगी। अब एट द एंड क्या हुआ क्या है, XP.RU एक कंफर्म स्कैम है। अब 90 डेज़ के बाद ये कंफर्म स्कैम हो जाएगा 10 फेब के बाद। तब तक हमें वेट करना पड़ेगा क्या हो रहा है। कोई इसकी नई न्यूज़ आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। और 31,000 करोड़ से ऊपर का वो है, जिसमें से 4,70,000 पीपल ऑफ इंडिया आर इन दिस स्कैम। तो जस्टिस जौन सा आएगा वो कि लीगल एक्शन के थ्रू ही मिलेगा, वैसे जस्टिस नहीं मिल पाएगा। दिस इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस स्कैम में या इस स्कीम में आप फंसे हुए हैं तो मेरी अपडेट्स इस पर रेगुलर रहेंगी। 10 फेब इन्होंने डेडलाइन आप एक तरीके से आप मान सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं वो भी मैंने आपको इसमें बताया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए XP.RU के अगले अपडेट्स के लिए। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। इन्वेस्ट करिए सिर्फ सोच समझ के।